नमस्कार दोस्तों, आज तो गजब का जादू होने वाला है क्योंकि आज मैं जादुई ट्रिक में थोड़ा से हटके करने वाला हूं। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही मजेदार है। केवल और केवल संख्याओं को इस प्रकार समंजित कर दिया गया है जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने गाना तो जरूर सुना होगा कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। तो भाई आज ये जो मछली हम ले रहे हैं, इस मछली में क्या खासियत है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और आज मैं आपको गजब का जादुई ट्रिक बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, गजब का जादू होने वाला है। तो इस गणित के जादुई ट्रिक को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तब तक आप इस जादुई ट्रिक को 100% सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा भी और आपके सामने जादुई ट्रिक करूंगा भी। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, इससे पहले मैंने बहुत सारे गणित के जादुई वीडियो बताए हैं, जैसे ये वाला देखिए जिसमें मैंने बहुत सारे नामों को लेकर के बताया है। और इसमें आपने गणित के ऐसे जादुई ट्रिक देखे हैं जिसमें आप नाम को आप पसंद करते हैं और मैं नाम बता देता हूं। इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सिंपल सा जादुई ट्रिक आज होने वाला है और ये वीडियो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा, बहुत बड़ा नहीं बनने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए आपको क्या करना है, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको केवल 1 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 31 तक इसके बीच की कोई भी संख्या को सोच लेना है। 1 को भी सोचना है और 31 को भी सोचना है। मतलब 1 से लेके 31 तक के कोई भी संख्या को, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं भाई, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4, 5, 6, इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31 तक का कोई भी एक अंक आपको मन में सोच लेना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं बताना है। उसके बाद आगे क्या करना है, और इन संख्याओं को आपने जो सोचा होगा उस संख्याओं को मैं कैसे जान जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं बता दूंगा कि आपने अपने मन में कौन से संख्या सोचा है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेके 31 तक के कोई भी एक अंक को आपको अपने मन में सोच लेना है। मान ले जाए आपने 1 से लेके 31 तक में कोई भी संख्या सोचा, मान ले जाए जैसे आपने 24 को सोचा, जरूरी नहीं भी आपने 24 सोचा हो, आप कोई भी संख्या सोच लीजिए। आपने मान ले जाए 17 सोचा होगा, तो इस प्रकार कोई भी एक संख्या आपको सोचना है। उसके बाद जो मैं सूची दिखा रहा हूं उसके आधार पर आपको जवाब देना है। लेकिन आपको कैसे जवाब देना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बीच में बताऊंगा, मतलब ताकि आपको कमेंट कैसे करना है वो समझ आ सके। और वीडियो को कैसे मैं बनाऊंगा, इसका ट्रिक क्या है ये भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा, वीडियो को यहीं रोक दीजिए और अपने मन से कोई भी एक संख्या सोच लीजिएगा। 1 से लेके 31 तक का कोई भी संख्या, चाहे तो वो 31 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, या इनके बीच का कोई भी एक अंक आपको सोचना है। चलिए, अगर आपने पहला संख्या सोच लिया, कोई भी एक अंक सोच लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ मछली दिखा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ मछली दिखाऊंगा। यहां पर देखिए मैंने बहुत सारे मछली बना रखे हैं कागज के, और इन मछलियों में मैंने कुछ अंक छुपा रखे हैं और इन मछलियों के आधार पर मैं बता दूंगा कि आपने कौन सा अंक जो है छुपाया था। ठीक है, मतलब कौन से अंक आपने सोचा था। तो निश्चित रूप से आपने कोई भी एक अंक सोच लिया होगा 1 से लेकर 31 तक। अब चलिए मैं आपको दिखाते जा रहा हूं। देखिए ये हमारे पास आ गया मछली नंबर 1। अभी मछली नंबर 1 जैसे ही आया तो इसने अपने साथ बहुत सारे संख्याएं लाया। ठीक है, अब ये संख्या क्या है, इसमें देखिए, इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। मतलब यहां पर जितनी भी संख्या है वो सभी संख्या जो है विषम संख्या है। याद रखिए ये ट्रिक काम आने वाला है। इस ट्रिक में मैं बताने वाला हूं कि यहां पर हम विषम संख्या क्यों लेते हैं। तो यहां पर देखिए हमने सारे विषम संख्या लिया है और आपने जो संख्या सोचा है, ध्यान दीजिएगा, आपने जो भी संख्या सोचा है, चाहे वो विषम संख्या हो सकता है या सम संख्या हो सकता है, आपको ध्यान देना है। आपने शुरुआत में जो संख्या सोचा था 1 से 31 तक, वो संख्या इसमें ढूंढिए। अगर है
तो इसको याद रख लीजिएगा कि आपका जो संख्या है जिसको आपने सोचा था वो मछली नंबर 1 में है, ठीक है, 1 नंबर में है ना, मछली नंबर 1 में वो जो अंक है वो छुपा हुआ है, ठीक है। पहला काम ये हो गया। उसके बाद मैं आपको दूसरा मछली दिखा रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखिए। ये भी आपके पास इस प्रकार आएगा, ये देखिए मछली आ रहा है, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, इस प्रकार का कटिंग करके आप बच्चों को दिखाते हो। तो देखिए आपने जो संख्या सोचा है, आपने मछली नंबर 1 तो देख लिया, अब यहां पर मछली नंबर 2 में देखिए, इसने ये देखिए मछली नंबर 2 है ना, आपको समझ भी आता जाएगा, मछली नंबर 2 है तो यहां पर मैंने 2 से संख्या को लिखना प्रारंभ किया है। अब देखिए यहां पर 2 3 6 7, मतलब इसमें संख्या जो है सम संख्या भी है और विषम संख्या है, फिर सम संख्या फिर विषम, इसमें सम और विषम संख्या भरा हुआ है, ठीक है। अब आपने जो संख्या सोचा था अगर वो इस मछली में है तो आपको याद रख लेना है कि आपने जो संख्या सोचा है वो मछली नंबर 2 में है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। फिर लास्ट में क्या कमेंट करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, और आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा ना तो इस ट्रिक को तो बिल्कुल सीख गए होंगे। तो चलिए, आपको मछली नंबर 2 में अगर आपका संख्या यहां पर मौजूद है तो आपको याद रख लेना है। उसके बाद कौन सा मछली नंबर आएगा जी, उसके बाद आएगा मछली नंबर 3। ये देखिए मछली नंबर 3 आ गया, और मछली नंबर 3 भी अपने साथ बहुत सारे संख्याओं को लेकर आ गया है। ये देखिए अब ये है हमारा मछली नंबर 3। अब मछली नंबर 3 जो है देखिए ये 4 5 6 7, मतलब इसमें लगातार संख्या है। उसके बाद कुछ संख्या को छोड़ करके फिर लगातार संख्या है, मतलब 12 13 14 15, फिर यहाँ पर कुछ संख्या को फिर छोड़ा गया है 20 21 22 23, उसके बाद कुछ संख्या को फिर छोड़ा गया है, फिर 28 29 30 और 31। यहाँ पर भी बहुत सारी संख्या दिख रहा है। यदि आपने जो संख्या सोचा था वो इस मछली नंबर में है तो आपको याद रख लेना है कि इस मछली नंबर में आपका संख्या जो है छुपा हुआ है। अगर नहीं है तब भी याद रखना है, और है तब भी याद रखना है। तो ये मछली नंबर 3 हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा मछली नंबर 4। ये देखिए ये है मछली नंबर 4, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें भी आपको क्या कर लेना है, संख्या को देख लेना है। आपने शुरुआत में जो संख्या सोचा था 1 से लेके 31 तक का कोई भी एक संख्या आपने सोचा था, अगर वो संख्या इस मछली नंबर 4 में है, यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है मछली नंबर 4, अगर वो इस मछली नंबर 4 में है, आप देख लीजिएगा यहां पर सम विषम संख्या सभी मौजूद है। आपने जो भी संख्या सोचा होगा वो अगर इस मछली नंबर में है तो आपको याद रख लेना है कि इस मछली नंबर में है, अगर नहीं है तब भी याद रख लेना है कि नहीं है। अब हमारा आ गया मछली नंबर 5। इस मछली नंबर को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि ये सबका लास्ट है और फाइनल लिस्ट तो इसमें है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया मछली नंबर 5 है भैया। अब ये मछली नंबर 5 में देखिए सम संख्या विषम संख्या, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम पूरा भरा हुआ है। और यहां पर संख्या जो है मैंने 16 से लिखा है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो यहां पर भी आपको संख्या दिखाई दे रहा है। अब शुरुआत में आपने जो संख्या सोचा था अगर वो इस मछली में है, ध्यान दीजिएगा, तो ये मछली नंबर क्या है, 5 है। अब देखिए सभी मछली आपके सामने मैंने रखा हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 नंबर का मैंने मछली बनाया हुआ है, ठीक है। टोटल आपको 5 मछली मिल जाएगा। अब इस मछली के आधार पर आपने जो संख्या सोचा था वो संख्या यदि आपको पता चल गया है कि किस किस नंबर में है तो आपको क्या कमेंट करना है। देखिए मैं कागज में बता देता हूं कि आपको कमेंट क्या करना है। यदि आपने जो संख्या सोचा था, आप सबसे पहले आपने क्या किया था, 1 से लेके 31 तक का कोई भी एक संख्या सोचा था। अब मान लिया जाए वो मछली नंबर 1 में है ना, अगर वो आपने संख्या सोचा था और आपने अगर संख्या अभी तक नहीं सोचा है तो आप सोच सकते हैं 1 से लेकर 31 तक का कोई भी संख्या सोच लीजिए। और वो संख्या अगर यहां पर देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूं मछली नंबर 1 में है तो आपको क्या कर देना है, केवल 1 लिखना है, ठीक है। आपको कमेंट करते समय क्या क्या कमेंट करना है बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जिस जिस मछली नंबर में आपका संख्या है उसको आपको क्या कर देना है, क्रमांक। जैसे 1 में है तो 1 लिखना है। मान लीजिए मैं आपको 2 को फिर दिखा रहा हूं, आपने जो संख्या सोचा था 1 से 31 तक वो अगर इसमें है तो आपको लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं लिखेंगे। अगर मछली नंबर 3 में वो संख्या है जिसको आपने सोचा था शुरुआत में वो है तो यहां पर आपको प्लस लिखना है, और नहीं है तो नहीं लिखना है। अब मछली नंबर 4 में आपको जाना है। मछली नंबर 4 में अगर वो संख्या है तो आप यहां पर फिर से देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा रहा हूं, है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। मान लिया जाए है तो आपको यहां पर 4 लिखना है, और नहीं है तो कोई नहीं लिखना है, ठीक है, अगर है तो लिखना है। अब यहां पर मछली नंबर 5 में आते हैं, आपको 5 लिखना है। उसके बाद यहां पर अगर है तो उसको जोड़ दीजिए इस प्रकार। तो देखिए आपने जो संख्या सोचा था, मान लिया जाए वो अगर 1 3 4 और 5 नंबर के मछली में है तो आपको इस प्रकार कमेंट करना है। मान लिया जाए आपने जो संख्या सोचा है वो कोई भी संख्या हो सकता है ना, 1 से लेकर 31 तक का कोई भी संख्या हो सकता है। मान लिया जाए वो जो संख्या है वो मछली नंबर 3 में है और मछली नंबर 5 में है, तो आपको केवल इतना कमेंट करना है, 3 + 5 कमेंट कर दीजिएगा। मैं बता दूंगा कि आपने कौन सा संख्या
सोचा था। हो सकता है आपका जो संख्या है वो केवल मछली नंबर 4 में है, या फिर मछली नंबर 5 में है, या फिर मछली नंबर 1 में है, या फिर मछली नंबर कोई भी हो उसमें हो, तो केवल वही कमेंट करना है। मतलब जिस जिस मछली में है, अगर 2-3 मछली में है तो इस प्रकार प्लस करके कमेंट करें, एक ही मछली में है और जिस मछली नंबर में है उस मछली नंबर की संख्या को आपको मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। फिर मैं तुरंत बता दूंगा कि आपने 1 से लेके 31 तक के कौन से संख्या को सोचा है। जी हाँ दोस्तों, अब इसका जादुई ट्रिक को कैसे बताया जाता है, इसका कैसे जादुई ट्रिक मैं जानता हूं, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका जादुई ट्रिक, ये काम कैसे करता है। मान ले जाए कोई व्यक्ति ये बोलता है कि उसने जो संख्या सोचा है 1 से लेकर 31 तक की संख्या सोचा है। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बता रहा हूं। मान ले जाए कोई व्यक्ति जो है ना, ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए कोई व्यक्ति जो है 27 को सोचता है, 27 को सोचता है। अब आपके सामने पूरा उदाहरण के साथ बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। अब आपने 1 से लेके 31 तक की संख्या में 27 को सोचा, वो कोई भी सोच सकता है, मैं पूरा ट्रिक बताने वाला हूं। अब आपको सारणी दिखाया गया, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्रमशः आपको सारणी दिखाया था, सारणी नंबर 1। अब इस सारणी नंबर 1 में ध्यान देना है, अगर वो संख्या है, देखिए अगर संख्या है, यहां पर देख लीजिएगा 27 जो है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो 27 में क्या करेंगे, सारणी नंबर 1 में है तो 1 लिखेंगे। अब इसी को हम सारणी नंबर 2 में ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये देखिए हमने सारणी नंबर 2 निकाल लिया है। हमने जो संख्या सोचा है 27, वो सारणी नंबर 2 में है कि नहीं है। सारणी नंबर 1 में तो था, हमने लिख लिया। अब सारणी नंबर 2 में देख लीजिए, यहां पर 27 जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए 27 जो है दिख रहा है, तो यहां पर 27 जो है सारणी नंबर 2 में भी है, मतलब मछली नंबर 2 में है, तो यहां पर हम 2 भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम 27 को फिर से दिखाएंगे, सारणी नंबर, हम मछली नंबर का बात कर रहे हैं, मछली नंबर 3 दिखाएंगे। मछली नंबर 3 में देखिए क्या 27 छुपा हुआ है, तो यहां पर देखिए 23 के बाद सीधा 28 आ गया है, मतलब यहां पर 27 नहीं है, तो यहां पर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सारणी नंबर 3 में नहीं है। तो सारणी नंबर 4 में चलते हैं। अब ये देखिए सारणी नंबर 4 आ गया, मतलब मछली नंबर 4 जिसको मैंने बताया है। तो आपको इस प्रकार सारणी बनाना होता है, और सारणी कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर मान लीजिए सारणी नंबर 4 में अगर नाम है, तो देखिए देख लेते हैं, यहां पर 27 जो दिख रहा है, तो ये सारणी नंबर 4 में है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा सारणी नंबर 4। मतलब अभी तक वो सारणी नंबर 3 में नहीं था, लेकिन सारणी नंबर 4 में है। अब आखिरी सारणी नंबर में आ गए हैं, मछली नंबर 5 है, जिसमें अगर वो संख्या है, तो निश्चित रूप से यहां पर देख सकते हैं हमारा जो संख्या है 27, वो सारणी नंबर 5 में भी है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5। अब इतना अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं बता दूंगा कि आपने कौन सा संख्या सोचा था, लेकिन हमने तो पहले बता दिया। यहां पर तो हम आपको ट्रायल बता रहे हैं, ट्यूटोरियल बता रहे हैं कि हमने अगर कोई संख्या छुपाया है तो उसका उत्तर हम कैसे दे पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो संख्या होता है उसका कोड वर्ड होता है। कोड वर्ड याद रखिएगा, आपको कोड याद रखना है, जैसे सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 2, सारणी नंबर 3, सारणी नंबर 4 और सारणी नंबर 5, इन सभी का कोड होता है। और सभी का कोड कितना होता है मैं आपको आपके सामने ही बता रहा हूं। देखिएगा, आपको कोड के रूप में याद कर लेना है। पहला नंबर जो होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला जो नंबर है, 1 नंबर सारणी का जो कोड होगा वो 1 ही होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 नंबर सारणी का कोड 2 ही होता है, और 3 नंबर सारणी का कोड कितना होता है, 4 होता है, और 4 नंबर सारणी का कोड कितना होता है, 8 होता है, और 5 नंबर सारणी का कोड कितना होता है, 16 होता है। मतलब ये देखिए, जो सारणी का जो कोड है वो भी दुगुना होते जा रहा है। 1 इसका दुगुना 2 हो गया, 2 का गुना 4 हो गया, 4 का दुगुना 8 हो गया, और 8 का दुगुना 16 हो गया। अब यहां पर जो कोड है उसको जोड़ लेंगे। जैसे हमें 27 को अगर छुपाया गया होगा, आपने जो भी कमेंट किया होगा और आपको जानना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 1 है तो मैं 1 का कोड लिखूंगा। 1 याद रखिए, इसको नहीं जोड़ना है, 1 का कोड को जोड़ना है। यहां पर 2 पर था तो 2 का कोड 2 ही है। अब यहां पर देखिए 3 में तो कोई भी संख्या हमारा इसमें नहीं था, हमारा जो संख्या है वो सारणी नंबर 3 में नहीं था, तो इसको हम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा सारणी नंबर 4 में था, तो सारणी नंबर 4 का कोड कितना होता है, 8 होता है, इसको लिखेंगे। उसके बाद सारणी नंबर 5 था, और 5 का कोड कितना होता है, 16। अब इसको हमें जोड़ देना है। इसको जैसे ही जोड़ेंगे ना तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, देखिए यहां पर हम जोड़ेंगे 8 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर होता है 24, 24, 25, 26 और कितना हो रहा है, 27। मतलब आपने जो संख्या छुपाया था वो कितना है, 27 है। मतलब डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप कोड को जोड़ करके, ध्यान दीजिए, आपको कोड को जोड़ना है और कोड को जोड़ करके इस प्रकार आपको उत्तर बताना है। तो निश्चित रूप से आपको ये तो समझ आ गया होगा
कि हमने कैसे उत्तर बताया। तो इसी प्रकार आपको कोड वर्क को याद रख लेना है। अब सारणी कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि बिना सारणी के तो गड़बड़ है, क्योंकि सारणी को जब तक हम सीखेंगे नहीं तो उत्तर कैसे बता पाएंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 31 तक की संख्या का एक मास्टर लिस्ट बना लेना है, जिसमें आपको 1 से 31 तक की संख्या दिखाना है। हालांकि मैंने संख्या नहीं दिखाया, इसके बदले मैंने शुरू में आपको बोला था कि 1 से 31 तक के कोई भी संख्या सोच लेना है। अब सारणी नंबर जब 1 बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, सारणी नंबर 1 बनाएंगे तो 1 से लेकर 31 तक की संख्या को क्रमशः इस प्रकार लिखना है कि एक संख्या को छोड़ना है, फिर एक संख्या लिखना है, लेकिन 1 से स्टार्ट करना है। कुल मिला के सारणी नंबर 1 में आपको टोटल विषम संख्या लिखना है। आप देख सकते हैं टोटल विषम संख्या आपको लिखना है। इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप नाम वाला जादू बना सकते हैं, 31 नाम लिख सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो पहले से बनाया है, ऊपर आई बटन में आपको इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसको लाखों लोग देख रहे हैं। भाई बहुत ही गजब का वीडियो है, तो आप लोग भी देखिए। अब सारणी नंबर 2 कैसे बनाएंगे, अगर आपने सारणी बनाना सीख गया ना तो इस प्रकार के जादुई ट्रिक को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सारणी नंबर 2 कैसे बनाएंगे, देखिए सारणी नंबर 2 में 2 लिखा है ना, तो आपको 2 से ही स्टार्ट करना है। और इसकी खासियत यह है कि जब भी आप सारणी नंबर 2 बनाएं तो आप लगातार 2 संख्या लिखेंगे और 2 से ही स्टार्ट करेंगे। सारणी नंबर 2 को 2 से स्टार्ट करेंगे, लगातार 2 संख्या लिखेंगे, फिर लगातार 2 संख्या छोड़ेंगे, फिर लगातार 2 संख्या लेंगे, फिर 2 संख्या छोड़ेंगे, फिर लगातार 2 संख्या लेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे। जैसे यहां पर देखिए 10 और 11 को हमने लिया तो 12 और 13 को छोड़े हैं, फिर 14 और 15 को लिया, फिर 16 और 17 को छोड़े, 18 और 19 को लिया, फिर 20 और 21 को छोड़े, 22 और 23 को लिया, फिर 24 और 25 को छोड़े, 26 और 27 लिए हैं, फिर 28 और 29 छोड़े हैं, 30 और 31 को लिए हैं। तो ये सारणी नंबर 2 को आपको इस प्रकार बनाना है। फिर सारणी नंबर 3 को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सारणी नंबर 3 का कोड जो होता है कितना होता है, 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, सारणी नंबर 3 का कोड कितना होता है, 4 होता है। तो आपको यहां पर 4 से लिखना प्रारंभ करना है और लगातार 4 संख्या लिखेंगे, है ना। ये सारणी नंबर 3 है जिसका कोड 4 होता है, तो आपको 4 से लिखना प्रारंभ करना है और 4 संख्या ही लिखना है लगातार, ठीक है। 4 संख्या लिख लिया, फिर लगातार यहां पर 4 संख्या छोड़ देना है, फिर लगातार 4 संख्या यहां पर लिखेंगे, फिर 4 संख्या छोड़ेंगे, फिर लगातार 4 संख्या लिखेंगे, फिर 4 संख्या छोड़ेंगे, फिर आपको लगातार 4 संख्या सोचना है, लिखना है इस प्रकार। तो ये सारणी नंबर 3 बन जाएगा। ये देखिए 3 भी बन गया। अब हमें क्या करना है, सारणी नंबर 4 जो बनाना है। तो सारणी नंबर 4 कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि सारणी नंबर 4 का जो कोड होता है वो कितना होता है जी, 8 होता है। मैंने अभी आपको बताया है सारणी नंबर 4 का कोड 8 होता है। तो आपको क्या करना है, 8 से लिखना है, लगातार लिखना है और 8 से लिखना है और लगातार आपको 8 संख्या लिख लेना है। गिन लीजिएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। यहां पर देखिए आपको कितना संख्या लिखना है, 8 संख्या। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्या हो गया। फिर 8 संख्या आपको यहां पर लगातार छोड़ देना है। उसके बाद फिर से लगातार आपको क्या करना है, 8 संख्या लिखना है। टोटल यहां पर 16 संख्या होगा, मतलब प्रत्येक मछली पर, प्रत्येक सारणी पर 16 संख्या ही आपको लिखना होगा। तो सारणी नंबर 4 को हम 8 से प्रारंभ करेंगे और 4 का जो कोड होता है, सारणी नंबर 4 का कोड या फिर मछली नंबर 4 का कोड 8 होगा। अब चलते हैं अगले मछली पर जो आखिरी है और ये होता है 5। ध्यान दीजिएगा, सारणी नंबर 5 और सारणी नंबर 5 का कोड मैंने अभी आपको बताया है। इसका कोड कितना होता है, 16 होता है। निश्चित रूप से अगर 16 होता है तो आपको संख्या को 16 से लिखना है और ये लगातार लिखना है, कहीं पर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 16 संख्या हर सारणी में होगा। तो 16 से लेकर 31 तक की पूरी संख्या को आपको लिख देना है और ये आपका सारणी बन गया। फिर इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, सारणी बना करके घर में बच्चों को स्कूलों में कहीं पर भी इस प्रकार के गणित के जादुई ट्रिक को कर सकते हैं, जिसमें बारी बारी से आप इस प्रकार सारणी को दिखाएंगे और जिस भी सारणी में नाम छुपा होगा उसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। फिर उसको आपको कमेंट करने के लिए बोलना है, जो भी कमेंट किया जाएगा उसका कोड को जोड़ना है ना। कोड को वो कमेंट करेगा, फिर कोड को जोड़ना है, उसके बाद उत्तर आप बता सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह गणित का बहुत ही मजेदार जादू वीडियो है, जिसको आपने अगर इस पूरा देख लिया है तो निश्चित रूप से अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है, ऑल को टच भी कर देना है। बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो और दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक करके शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।